नमस्कार। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। तो कहानी उस दौर की है जब भारत में राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो उसी दौर में एक गरीब लड़का होता है जो गंगा नहाने जाता है। अच्छा, उसी समय राजा की कन्या भी आती है, जो राजकुमारी, वो भी गंगा नहाने आती है। तो जो लड़का है वो राजकुमारी को देखता है और मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगता है, पर कहीं कुछ नहीं पाता कि उसको पता होता है भाई राजकुमारी है, अगर हम अभी जाएंगे तो पूरी सेना खड़ी है और हम जैसे ही अपने मन की बात कहेंगे तुरंत हमारा सर अलग कर दिया जाएगा। और अपने मन की बात मन में रखे रखे घर आ जाता है। और उसका दोस्त होता है बढ़ई। वो बढ़ई से अपनी बात बताता है कि यार बढ़ई भाई देखो मेरे दोस्त, हम उस राजकुमारी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं मिलेगी तो अपनी जान दे देंगे, हमको उससे शादी करनी किसी भी कीमत पे करनी है। बढ़ई कहता है देखो दिमाग न ख़राब करो, तुम हो क्या, टुटपुंजिया मामूली आदमी हो और राजा की लड़की है, और पता चलेगा तो तुम मारे कम जाओ घसीटे ज़्यादा जाओगे, जान से हाथ धो बैठोगे, इसे वाहियात ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, उल्टी सीधी कोई बात ना सोचो। लड़का कहता है हमको कुछ नहीं पता, हम उसी से शादी करेंगे और नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे, हमने एकदम तय कर लिया है। और तुम अगर दोस्त हो तो मेरी मदद करो, अदरवाइज हमको फालतू को उपदेश मत दो। बढ़ई कहता है चलो यार, अब तुम दोस्ती की बात आ गई तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो बढ़ई एक इतना शानदार गरुड़ बनाता है लकड़ी से जो उड़ सकता था, और साथ में 4 नकली हाथ बनाता है, एक में गदा होती है, एक में चक्र होता है, एक में कमल का फूल होता है, और बढ़िया बना के लड़के से कहता है देखो तुम ये सारा जो है इक्विपमेंट इसको पहनो और तुम भगवान विष्णु बन के जाओ। राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और तुम राजा के सामने जा कहना कि मैं तुम्हारी लड़की शादी करना चाहता हूँ, राजा मान जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग है पूरी। लड़का कहता ठीक है भाई। लड़का उसके कहे अनुसार जैसा कहता बढ़ई गरुड़ पे बैठता है पीले कपड़े पहन के और शरीर में हल्का हल्का नीला रंग लगा लेता है, और वह 4 नकली हाथ बांधता है, एक में चक्र गदा और शंख होता है और कमल का फूल, और लेक उड़ता है और रात में उड़ता है एकदम ताकि कोई ज़्यादा समझ ना पाए। और उड़ते उड़ते गरुड़ आता है एकदम राजकुमारी की कमरे की खिड़की के पास, और वहाँ से कहता है हे राजकुमारी आंखें खोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। जैसे राजकुमारी जागती कहती अरे नारायण है, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, एकदम भौचक्की रह जाती, भगवान विष्णु साक्षात यहाँ पे, हम रोज़ उनकी पूजा आरती कर रहे हो, आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, आज सीधे हमारे सामने आ गए। तो कहती हे प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने आपके दर्शन कर लिए। तो कहता बस बस परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मैं वैकुंठ में लक्ष्मी से नाराज़ हो गया हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझको लगा मैं पृथ्वी पर रहूँगा और मुझको पत्नी की तलाश थी, और तुम इतनी सुंदर गुणवान हो, मैं तुम्ही से विवाह करूँगा और तुम चलो मेरे साथ विवाह करो, मेरे गरुड़ पर बैठो, हम चल के विवाह करेंगे। तो लड़की कहती भगवान ठीक है, आपने हमको इतना हमारे ऊपर कृपा करी, हम आपको पसंद हैं, लेकिन प्रभु शादी का मामला है, हम अपने बिना पिताजी से पूछे पापा से बिना पूछे हम कुछ नहीं करेंगे। वो आजकल की लड़कियों के तरीके नहीं थी कि घर छोड़ के भाग गई। उसने कहा पहले अपने पापा से पूछेंगे, मैं राजा जो हमारे पिताजी हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़का कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक है, जाओ तुम अपनी कन्या अपने पिता से बात करो और उनसे कहो कि स्वयं नारायण ने तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा है। लड़की कहती ठीक है, हम कल आपको बताएंगे। बताती भाई अपनी माँ को, जो रानी होती है, कहती मम्मी वो ऐसी बात है और भगवान विष्णु हमारे पास आए, उन्होंने हमसे शादी के लिए कहा है। तो मम्मी ने कहा बिटिया सपना देखे होगी कोई तुम, ऐसा कहा भगवान कहाँ थे, कहे मम्मी सही कह रहे हैं भगवान आए हैं। तो उसकी कहती है माँ जो रानी होती है, कहती है ठीक है हम बताएंगे भैया, आपस में बात करेंगे। बताती महाराज, और बच्ची ने सब बता रही है कि भगवान आए हैं और वो बात बाटी का कह रही हम सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो राजा कहता चलो देखते हैं। तो राजा को लगता है अगर कोई ठग लुटेरा उचक्का होगा तो बस इसका आज हम काम तमाम कर देंगे, या तो लड़की को सपना होगा कोई ऐसी बात हो। लड़का का फिर गरुड़ पे बैठ के आता है और उस बार कमरे में सब लोग होते हैं, राजकुमारी होती है, उसकी माँ होती है, राजा होता है। और जैसे ही लड़का आता है गरुड़ पे बैठ के, राजा देखता है यार लड़की तो सही कह रही थी हमारी, ये तो भगवान है सीधे। और राजा सीधे जाता चरणों में लेट जाता, कहते अरे प्रभु आपने दर्शन दे दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझ तुच्छ मनुष्य के जीवन में आपके दर्शन पाना कितनी बड़ी, हमारे पूरे वंश पर आपकी कृपा हो गई। तो लड़का जो भगवान बन के आता है कहता हाँ बस बस ठीक है, और मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी लड़की मुझको विवाह के लिए उपयुक्त लगी है और मैं इससे विवाह करूँगा, और ऐसी बात है। तो राजा कहता है भगवान यार जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वही भगवान कह रहे हैं हमारी लड़की शादी करने के, तो हम लोग मना करने वाले कौन है।
कहता प्रभु जैसा आप चाहें मैं शुभ मुहूर्त में आपका विवाह करा दूंगा। तो भगवान कहते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मेरा विवाह जो तुम कराओगे एक बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं इधर उधर बात फैलेगी तो स्वर्ग में लक्ष्मी जी को पता चल जाएगी और रूठ कहीं कर दो तुम्हारे पूरे राज्य में दरिद्रता छा जाएगी, लक्ष्मी चली जाएंगी। तो राजा कहता है नहीं 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 भगवान, हम किसी को नहीं बताएंगे, एकदम गुप्त रखेंगे बात। शादी हो जाती है, 3-4 साल बीतते हैं, आराम से लड़का वो आता है भगवान विष्णु बन के। उसके बाद सुबह उठ के फिर चला जाता है, फिर रोज रात में आता है, यही कार्यक्रम चला करता है। पड़ोसी राज्य का राजा अपना राज्य बढ़ाना चाहता है, तो वो कहता है यार हमें ये जो राजा है एकदम निकम्मा हो गया, इसकी कोई सेना वेना काम नहीं कर रही, पता नहीं कैसे आलसी लोग हैं, और इन पर हमला करो, पहले इसी के राज्य को कैप्चर कर लो। ये बात जासूस बताते राजा को, महाराज अनर्थ हो गया, पड़ोसी देश का राजा बहुत जालिम है, क्रूर है, वो हमला करने वाला है। तो राजा कहते अरे मूर्ख, हमको डरने की क्या ज़रूरत है, मुझको जानता है, मैं भगवान विष्णु का ससुर हूँ, दामाद है वो हमारे, ऐसे कोई हमको आक्रमण कर देगा, ऐसे हलवा है क्या कोई। तो जाते रात में, तो राजा कहता है यार फिर भी बात कर लेनी चाहिए। रात होती है, वो लड़का फिर आता है विष्णु भगवान बन के। तो राजा कहते हैं कि उसकी लड़की को हटा देते हैं राजा, और जाता कहता अरे मेरी पत्नी कहाँ है। तो राजा कहता है प्रभु पत्नी तो तब मिलेगी जब आप युद्ध में हमारी सहायता करेंगे। लड़का कहता है कैसा युद्ध। तो वो कहता है भाई पड़ोसी देश के राजा ने भगवान युद्ध की हमको चुनौती दे दी है और वो हमारे पर अटैक करेगा, हमको पूरी पुख्ता जानकारी मिली है। अब आपको हमारी तरफ एक युद्ध करना पड़ेगा, अपना सुदर्शन चक्र चला के उस राजा का समूल नाश कर दीजिए, उसको नस्तो नाबूद कर दीजिए, हमारी रक्षा करिए। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमको साधारण आदमी नहीं है, भगवान विष्णु के ससुर हैं और हमको कोई भी ऐसा वैसा राजा आँख नहीं दिखा सकता है, हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है। अब लड़का मने मन घबराता, कहता हमने कभी गुलेल नहीं चलाई है, हमसे पूरी सेना मरवाने की बात कर रहा है, हम बड़े फंस गए, क्या करें। जाता है भाई वो अपने बड़े दोस्त के पास, फिर कहता भाई बहुत फंस गए, राजा ने हमको एकदम युद्ध में धकेलने की सोच लिया, कह रहा विष्णु भगवान हो तुम जाके लड़ो बचाओ। बड़ा ही कहता भाई हम क्या बताएं, तुमको बता देना चाहिए था कि हम विष्णु भगवान नहीं है, तुम भी ढोंग करते रहे, मुझे लो। इसी चिंता में बेचारा डूबा डूबा जा रहा था, रास्ते में उसको संत महात्मा मिलते हैं। कहते हैं बालक बड़े चिंतित तो क्या बात है। कहता है कुछ नहीं महाराज, बस भगवान के नाम का फिजूल यूज़ करा है, दुरुपयोग किया है, तो अब उसी का पाप है, भोग रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं भगवान का नाम कभी गलत समय पे भी स्मरण करोगे तो कभी बुरा फल नहीं देगा बेटा, तुम अपने भरोसे पर डिग रहो, जो तुमने नाम लिया है तुम उस पर अटल रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा चले जाते हैं, लड़का चला जाता है। तो रास्ते में सोचता है यार देखो अगर हम मना करेंगे ऐसे समय में कि युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम भगवान विष्णु नहीं हैं, तो राजा हमको अपने हाथों से मार देगा। अगर युद्ध लड़ेंगे तो भाई अगर मरेंगे तो वीर गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। अगर जीत जाएंगे फिर बताएंगे कि भाई भगवान विष्णु नहीं, तो हो सकता है राजा माफ़ भी कर दे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देश निकाला देगा, कहीं जाओ जा कमा खा लेंगे, जान तो बचेगी। तो ये भला बुरा अनुमान लगाने के बाद में वो लड़का मान जाता, कहता हम युद्ध करेंगे। अगले दिन क्या होता है, राज्य की सीमा पे दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और तलवारें खटक रही हैं, भाले चल रहे हैं, तोप गरज रही हैं और नगाड़े बज रहे हैं, शंख जोर जोर से बजाया जा रहा है, एकदम भयंकर युद्ध का माहौल है। और दोनों तरफ से मार देंगे, मार दो, काट दो, एकदम जड़ से मिटा दो, ऐसे नारे लग रहे थे। तो इतने में क्या होता है, उस राजा की सीमा से गरुड़ उड़ता हुआ आता है एकदम सरसराते हुए, और पूरा एकदम राज्य जय जयकार करता है, भगवान विष्णु की जय हो, नारायण हमारी तरफ से लड़ने आ गए। और पड़ोसी देश के राजा हड़कंप मच जाता, कहते अरे इसकी तरफ से तो भगवान विष्णु लड़ने आ गए, अरे अनर्थ हो गया, अब तो सब मारे जाएंगे, भागो भागो भागो। तो जो सेनापति होता है कहता है महाराज भागिए मत, नारायण आए हैं, इनके हाथों मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा कहता यार बात तो सही है। कहते चलो ठीक है लड़ो सब लोग, नारायण के हाथों मरेंगे तो पुण्य मिलेगा। और ये चीज़ें सब ऊपर से भगवान देख रहे थे। तो गरुड़ देव ने भगवान से कहा कि प्रभु ये इतने ढोंगी है, इसलिए आपका नाम खराब करवा देगा, अगर ये युद्ध में मर गया, हार गया, इसको कुछ हो गया तो सब लोग यही कहेंगे कि भगवान विष्णु हार गए। और भगवान इसका लकड़ी का गरुड़ है, आपका नाम खराब होगा, हमारा पहले खराब होगा, एक तीर वीर लग गए तो नीचे गिरेगा और सब कहेंगे अरे कैसा गरुड़ है लोकल। तो प्रभु अपनी इज्जत ने तो कम से कम हमारी इज्जत के लिए युद्ध में उतरो। गरुड़ की बात भगवान सुनते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यार देखो अगर ये लड़का चाहता तो मना कर देता कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो मेरे सर पे तो भगोड़े का कलंक लग जाता है कि भगवान विष्णु तो डर गए, डरपोक हैं, युद्ध ही नहीं लड़े,
कम से कम ये इसने युद्ध के लिए बहादुरी तो दिखाई। उसकी इसी भाव पर दया करके नारायण स्वयं युद्ध में उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे वो लकड़ी का उसका जो गरुण होता है उसके आगे साक्षात गरुणदेव होते हैं, उनके ऊपर नारायण विराजमान होते हैं। और इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि तेज देख के सबके हथियार अपने आप गिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब ना किसी की हत्या होती, ना कोई मरता, और वहीं से युद्ध का समापन हो जाता है। उस लड़के का भी भेद खुल जाता है कि भगवान नहीं है, ये तो ढोंगी है। अगले दिन क्या होता है, रात दरबार लगाया जाता है, उनको पकड़ के लाया जाता है। राजा कहता है, कपटी, तूने भगवान का नाम लेकर मेरे से प्रपंच रचा है, इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए। लड़का बहुत रोता है, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तभी वो संत महात्मा आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा, इस लड़के के कारण तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई हो, तुमको साक्षात नारायण के दर्शन हुए। अगर ये लड़का ना होता, नारायण बन के ना आता, तो नारायण कभी तुम्हारी तरफ से युद्ध ना करते और वो राजा तुमको चींटी की तरह मसल के रख देता। महात्मा की बात राजा को समझ में आती, कहते हैं महात्मा जी बात सही कह रहे हैं। अंतोगत्वा राजा उस लड़के को क्षमा करते हैं, उसको प्राणदान देते हैं और उसको अपना आधा राजपाट देते हैं, और इस प्रकार से नारायण की कृपा उसके ऊपर होती है। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।